मानेंगे नहीं ओवैसी साहब? मतलब क्या चाहते हैं मुझे ये बताइए। और अगर आशंका है तो आशंका के साथ कोई दस्तावेज है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई गजट है कि लागू करने जा रहे देशव्यापी एनआरसी ये सरकार? आवाज नहीं आ रही आपकी गामा साहब, देखिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, मैं हालांकि गामा साहब से ही पहली प्रतिक्रिया लेना चाहती थी, लेकिन सौरभ जी मैं आपके साथ शुरुआत कर देती हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि एनआरसी का नाम लेकर फिर से एक बार एक खास समुदाय के बीच में क्या वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश ओवैसी साहब कर रहे हैं? क्या उनके बयान के यही मायने निकाले जाएं कि देखो एनआरसी आएगा तो तुम्हारे लिए समस्या हो जाएगी? देखिए, मुझे लगता है इस देश के अंदर कुछ लोगों को भ्रम का भूत खड़ा करने की जो है वो आदत सी लग गई है। और देखिए, एनआरसी कोई ऐसा विषय नहीं है जिस अगर आता भी है तो उसका विरोध करना मुझे लगता है कि वो अगर कोई जायज समझता है तो वो देश के खिलाफ ही बात जाएगी। देखिए, अगर एनआरसी, तो मुझे लगता है इस देश के लिए बहुत फायदेमंद बात है। एनआरसी आने से आज जो इस देश में लोग वैध तरीके से रह रहे हैं उनकी एक गणना हो जाएगी, जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके भी आंकड़े सामने आ जाएंगे। तो एनआरसी तो मुझे लग रहा है इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और सारी पार्टियों के लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर कोई पार्टी ऐसी होगी जो दावा करे, अशोक यादव जी बैठे बताएंगे कि क्या वो ऐसा दावा करेंगे कि जो इस देश के अंदर अवैध नागरिक हैं उनका भी वोट उनको चाहिए? क्या उनको ऐसे लोगों को वोट चाहिए जो इस देश के अंदर घुसपैठिए बन करके रह रहे हैं? मुझे लगता है कि चूंकि एक मुस्लिम तुष्टीकरण वाली बात लगातार आती है और मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर चाहे ओवैसी साहब हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो लगातार जो है ऐसे मुद्दे पर, एनआरसी पर, जब आपको सरकार के साथ, हालांकि अभी आया नहीं है, अभी सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिया है, लेकिन ये भ्रम का भूत खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस भ्रम के भूत को पहली बार नहीं खड़ा किया जा रहा है। देखिए, इस भ्रम के भूत को पहले भी खड़ा किया गया था। जब इस देश के अंदर सीए कानून लागू हुआ था तब भी ये बोला गया था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। ऐसा कुछ हुआ? एक भी देश के अंदर किसी मुस्लिम व्यक्ति की नागरिकता छीनी गई क्या? उल्टा हम लोगों ने बाहर जो अल्पसंख्यक रह रहे थे, इस देश के बाहर के अल्पसंख्यक थे, उनको देश के अंदर नागरिकता दी। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सीए की बात है उसी प्रकार से एनआरसी को भी समझना चाहिए विपक्ष को। एनआरसी को लेकर के लगातार मौलाना हो चाहे ओवैसी साहब हो, जिनकी पार्टी पूरी इर्द गिर्द राजनीति मुस्लिमों के तुष्टीकरण में डूबी हुई है, मुस्लिमों को आप तुष्टीकरण की चाशनी में जो है वो खाना खिलाना चाहते हैं, जो इस देश के लिए नुकसानदेह है। इस देश का मुसलमान भारत के अंदर, पूरे मुल्क, पूरे विश्व के अंदर अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित है तो वो भारत के अंदर है। और भारत के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से, जो वैध तरीके से लोग रह रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने हक की बात जो है वो लगातार भारत के अंदर कहते हैं। आपके पैनल में अभी देखिए, अगर कोई मुस्लिम होंगे तो वो भी उतनी अच्छे से बात कहेंगे जितना मैं अच्छे से कह रहा हूं। लेकिन जहां तक एनआरसी की बात है, एनआरसी पर सारी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए अगर सरकार भविष्य में लाती है। और इसके पहले मुझे लगता है कि एनआरसी के पहले अगर कोई माहौल ऐसा बनाता है, कोई भ्रम का भूत खड़ा करता है कि अरे भाई एनआरसी आने से मुसलमानों के अंदर तबाही मच जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, मुसलमानों को इस देश से भगा दिया जाएगा, इस तरह के जो बयानबाजी लोग करते हैं वो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के लिए सबसे घातक नेता है, जिसमें ओवैसी जो है सबसे बढ़ चढ़ करके है और दूसरी समाजवादी पार्टी जो है वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, मनमोहन गामा जी। जी आ रही है आवाज? आ रही है सर। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई भी बात यूं ही नहीं करते। उन्होंने कहा कि फॉर्म 6 मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की जो लॉ है उस लॉ को पार्लियामेंट से लाया गया, लेकिन आज चुनाव आयोग उसे धक्का बताने में लगी हुई है। विश्लेषक महोदय बड़ी आसानी से कहेगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने में व्यस्त है, मुस्लिमों को खुश करने में व्यस्त है। अरे एनआरसी से आसाम में क्या हिंदू भाई हमारे पीड़ित नहीं हुए? क्या आज जो ये एसआईआर हो रहा है इसमें हिंदू मतदाताओं का वोट नाम नहीं है और मुसलमानों का भी वोट? आखिर क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग क्या सुप्रीम कोर्ट से बनवाते हैं, सांसद से बनवा है? तो कहीं ना कहीं अगर हमारे नेता को आशंका है कि सर अमित शाह जी गुपचुप तरीके से अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और वो एनआरसी लाना चाहते हैं,
तो नहीं, ये गुपचुप चर्चा का तरीके से विषय कैसे कर रहे हैं? होनी चाहिए। मतलब गुपचुप तरीके से कैसे कर रहे हैं गामा साहब? एक तो मुझे आपकी आवाज थोड़ा अच्छे से आ नहीं रही है, मैं आपकी बात को समझने की लेकिन कोशिश कर रही हूँ। मैं पूछी हूँ गुपचुप तरीके से कैसे? सरकार तो कह रही है कि वो एनआरसी लेकर आएगी, लेकिन अभी इस बात को कहने का ओवैसी साहब का क्या मतलब है, मैं ये समझना चाहती हूँ। कोई सरकारी दस्तावेज सर हमारे पास उपलब्ध नहीं है अभी, कोई अधिसूचना, कोई नोटिफिकेशन हमारे पास, कोई कैबिनेट का फैसला हमारे पास नहीं है, तो फिर किस आधार पर ओवैसी साहब अभी बात कर रहे हैं? नहीं, एसआईआर जितना टफ है आप उसे देखें, तो नहीं, आपके हिंदुस्तान में 50% ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र है। हिंदुस्तान में आपके हिंदू समुदाय के लगभग 25% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई कागजात नहीं है। मैं क्या पूछ रही हूँ गामा साहब? गामा साहब मैं समझ गई, ये आप आगे की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ कि अभी क्यों कोई नोटिफिकेशन, कोई गैजेट, कोई कैबिनेट का फैसला, कोई दस्तावेज है आपके पास कि एनआरसी सरकार लागू कर रही है वो नहीं है? हाँ या ना में बताइएगा पहले। नहीं, आप ये देखिए कि एसआईआर कितना टफ सर है, मैं कितना अभी क्या टफ पूछ रही हूँ, है। मिक्स मत करिए सर, या खिचड़ी मत पकाइए। मैं पूछ रही हूँ अभी दस्तावेज है कोई कि नहीं है? हाँ या ना पहले बताइए गामा साहब। अब सरकार उसी के नाम पे एनआरसी में बैकफुट पे आई, एनपीआर लागू किया इन्होंने। अरे सर अभी लेकिन एनआरसी हो रहा है, सरकार की होने जा रहा है, मंशा इसका से कोई बच्चे दस्तावेज हमारे है लिए। नहीं है? सरकार, हमारे नेता सांसद हैं, हमारे राष्ट्रीय कहाँ अध्यक्ष है? हैं, दिखाइए और सर। उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप दिखाइए से- दस्तावेज, निश्चित दिखाइए रूप से गामा ये साहब। की मंशा गलत बयानबाजी नहीं करते। गामा साहब दस्तावेज दिखाइए ना, आपके व्हाट्सएप पे आया होगा, दिखाइए। फिर दस्तावेज आता तो हमसे ये सवाल ही तो नहीं फिर करते। जब दस्तावेज दस्तावेज नहीं, आ जाता है। तो फिर जब दस्तावेज नहीं तो काहे का हो हल्ला गामा साहब? अभी देखिए, भारतीय असली जनता बात पार्टी बताइएगा, घुमाइएगा बड़ी नहीं। प्लानिंग के साथ जब चलती है। दस्तावेज भारतीय नहीं जनता तो अभी पार्टी काहे का हो एक-एक- हल्ला? एक-एक असली करके- वजह बताइएगा। आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से फिर महिला आरक्षण बिल, ओहो, सीमन बिल, आप घूमते रहिए, पूरा गोवर्धन जी की परिक्रमा कर लीजिए आप। गोवर्धन जी की पूरी परिक्रमा कर लीजिए गामा साहब। जो पूछ रही हूं वो नहीं बताइएगा आप मेरे को। आप एसआईआर पे चले जाइए, आप सीए पे चले जाइए, आप बता दीजिए, देखिए बताइए एसआईआर हो गया, कौन से अवैध घुसपैठ। अरे मैं कह रही हूं कि अभी जब दस्तावेज नहीं तो अभी ये बात लाने का मतलब बता दीजिए बस मुझे, अभी एट द मोमेंट क्या जरूरत थी इस बात को करने की जब कोई आधिकारिक जानकारी इसकी नहीं? हमारे नेता भविष्य वक्ता हैं और विश्लेषक महोदय ने कहा कि भविष्य हम वक्ता है? अरे पढ़े लिखे भवि- आदमी हैं, भविष्य वक्ता है ओवैसी साहब? ये मुझे नहीं पता था गामा जी। बिल्कुल भविष्य वक्ता। अरे आप खुद मुस्कुरा रहे हैं गामा साहब। छोड़ देती हूँ मैं आपको, आप भी घूमते रहिएगा, मुझे भी घुमाते रहिएगा। आपके पास खुद कुछ ठोस नहीं है कहने के लिए, आप खुद मुस्कुरा रहे हैं। अभी बस यूं ही कह के निकल लिए कि चलिए इस पे चर्चा हो जाएगी। क्या क्या जरूरत है? अश्विनी मिश्रा जी बताइए मुझे, अभी कहां से आ गई ये बात? आप एसआईआर को देखें ना कितना टफ है। अरे सर मैंने देख लिया एसआईआर पर बहुत चर्चा कर ली है हमने। अश्विनी जी। पूर्णिमा जी, ओवैसी जी और भारतीय जनता पार्टी चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों लोग भय की और डर की राजनीति करते हैं। दोनों लोग डर की रिवर राजनीति फ्रंट घोटाला आप करो और चोर चोर मौसम में हम हो जाएं। आपके बीच में नहीं बोला कमाल सर। करते हो आप अपनी बात करो। अच्छा ठीक है गामा जी, सुनिएगा अश्विनी जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस का टेक सुन लेते हैं। बोलिए। दोनों लोग भय की राजनीति करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक हिंदुओं को मुसलमानों के नाम पर डराता है, एक मुसलमान को हिंदुओं के नाम पर डराता है।